नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी कहानी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो आई होप सो आपको पिछला एपिसोड अच्छा लगा हो। कोशिश तो की है मैंने, बट पता नहीं कैसा लगा होगा आप लोगों को। तो अब देखते हैं उससे आगे। तो हमने देखा था कि रितिका जो है वो अपनी माँ को लेके घर चली गई थी। तो अब वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उसके पापा और माँ जो है एक दूसरे से मिलते हैं। अमन उसके पापा से मिलता है। फिर वो लोग बैठ जाते हैं। तो रितिका कहती कि वैसे माँ, आप वहाँ पे सब कुछ किसी को बता के आई ना कि वो ध्यान रखे। तो उसकी माँ कहती हाँ, मैंने बोल दिया है कि वो हमारे घर की तरफ ध्यान रखे, देखिए। तो रितिका कहती ठीक है फिर, तो आप रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाना बनाती हूँ। तो जो उसकी माँ कहती है रुक जा, मैं बना दूँगी। तो रितिका कहती नहीं मम्मा, आप थक के आइए, आप आराम कीजिए, मैं बनाती हूँ। तो वो कहती है ठीक है फिर। तो वो सब जाते हैं, अमन और उसकी मम्मा फ्रेश होने के लिए। तो रितिका जो है वो फिर खाना बनाने के लिए किचन में आ जाती है। अब जब वो खाना बना रही थी तो उसे ऐसा लग रहा था कि उसने किस पॉइंट पे दामिनी को छोड़ा था। और जब वो उसे याद आता है तो उसे वो कहती कि शिट, मुझे उनसे बात भी करने का मौका नहीं मिला, मेरी बात पूरी कहने का भी मौका नहीं मिला, और मैं उनसे बात भी नहीं कर पाई उसके बाद। तो वो ऐसा कहती है। तो वो क्या करती है, अपना फ़ोन निकालती है और दामिनी को कॉल करती है। अब जब दामिनी को कॉल करती तो एक रिंग जाती, दो रिंग जाती, तीन रिंग जाती, लेकिन दामिनी उठा नहीं रही थी। तो रितिका को लगता है कि अब ये फिर से मुझे इग्नोर करने वाली है, उस चीज़ को फिर से वही दिशा में लेने जाने वाली है जो उसने पहले किया था। तो वो बस ये सोच रही थी और उसने कॉल करना बंद कर दिया था और अपना खाना बना रही थी। तभी क्या होता है, जो दूसरी तरफ दिखाती कि दामिनी जो है वो ऑफिस से घर आ गई थी। उसने भी अपना फ्रेश व्रेश हो गई थी और अपने कमरे में थी। और जब फ़ोन बज रहा था तो वो वॉशरूम में थी, तो इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया था। तो वो बाहर आती तो देखती कि रितिका के इतने सारे कॉल है। तो वो कहती है रितिका की कॉल्स, क्या करूँ। तो वो क्या करती है, कॉल बैक करती है। इस बार दामिनी इग्नोर नहीं कर रही थी सिचुएशन को, ये अच्छी बात थी। तो वो कॉल बैक करती। तो जैसे वो कॉल बैक करती तो रितिका देखती है उसके फ़ोन पे दामिनी का कॉल आया। तो रितिका तो मानो सोने पे सुहागा, खुश हो जाती है। तो वो क्या करती है, अपनी ब्लूटूथ ऑन कर देती है और कहती है हेलो। तो दामिनी कहती है हेलो, तुमने फ़ोन किया था। तो रितिका कहती है क्यों, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकती। तो दामिनी 2 मिनट रुक जाती है और फिर कहती है नहीं, तो मुझे फ़ोन कर सकती हो, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ क्यों फ़ोन किया था। तो रितिका कहती है मैंने बस इसलिए फ़ोन किया था क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो दामिनी कहती कि कैसा लग रहा है मतलब। तो रितिका कहती अरे कैसा लग रहा है मतलब कैसा लग रहा है। तो दामिनी कहती मैं कोई बीमार हूँ जो मुझे कैसा लग रहा होगा। तो रितिका कहती अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं तुम्हें ये पूछ रही हूँ कि ऑफिस में तुम्हें कैसा लगा था। तो दामिनी कहती कैसा लगा था, तुम क्या पूछना चाहती हो रितिका, साफ साफ पूछा करो ना। तो रितिका कहती ठीक है, तो मैं पूछ ही लेती हूँ तुम्हें किस कैसे लगी मेरी। तो बस जैसे वो ये कहती दामिनी तो स्टॉप, साइलेंट, ब्लैंक। तो वो कहती कि तुम्हें कोई शर्म वरम है या नहीं, क्या पूछ रहे हो तुम। तो रितिका कहती क्या पूछ रहे हो, तुम्हें तो कहा साफ साफ पूछो, तो मैंने पूछ लिया। तो दामिनी कहती मतलब तुम उस बारे में बात कर रही हो। तो रितिका कहती हाँ, तो वही तो बात इम्पोर्टेंट है अभी, और कौन सी बात इम्पोर्टेंट है जो मैं तुमसे करने के लिए फ़ोन करूँगी, वही बात इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो दामिनी जो है वो फिर स्माइल करने लगती है। और कहीं ना कहीं रितिका दामिनी को इतना तो समझ गई थी कि उसके बिना देखे भी वो बहुत कुछ समझ जाती थी। तो वो कहती कि तुम स्माइल कर रही हो। तो दामिनी शॉक, कहती है नहीं, तुम्हें कैसे मतलब कैसे पता चला। तो रितिका कहती है नहीं, मैं बस बोल रही हूँ, तुम स्माइल तो नहीं कर रही हो ना। तो दामिनी कहती है नहीं, मैं क्यों स्माइल करूँगी भला। तो रितिका कहती तो तुम गुस्सा कर रही हो। तो दामिनी कहती नहीं, मैं गुस्सा भी नहीं कर रही हूँ, किसने कहा मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ। तो रितिका कहती फिर क्या कर रही हो तुम।
तो दामिनी कहती फ़िलहाल मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं अभी फ्रेश होके आई हूँ, तो मैं तुम्हें कल मिल के बात करती हूँ, ओके मैं फ़ोन रख रही हूँ। तो ऐसा कह के वो फ़ोन कर रख देती है और यहाँ पे रितिका कहती अरे सुनो अरे सुनो अरे सुनो, तब तक फ़ोन रख चुका था। तो रितिका जो है स्माइल करती है और कहती कि चलो ये बात तो अच्छी कि वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर रही है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं जो दामिनी है वो फ़ोन बेड पे रख के बैठ जाती है और आईने की तरफ देखती है और उसमें जो उसका अक्ष दिख रहा था उसकी तरफ देख रही थी। हाँ, उसके चेहरे पे बहुत प्यारी सी स्माइल थी, बहुत ज़्यादा। तो वो अपने आप से कहती कि आई नो ये बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है कि आयशा को बताना, मॉम को बताना, बट ये करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये ज़रूरी है। तो यूँ कहे कि दामिनी ने अब एक्सेप्ट कर लिया था उसके फीलिंग्स को, तो बस वही सोच रही थी कि वो अपनी माँ को कैसे बताएगी, आयशा को कैसे बताएगी कि वो रितिका से क्या फील करती है रितिका के लिए। तो बस वही सोच रही थी, वो स्माइल कर रही थी। तभी उसके जो दरवाज़ा है उस पर नॉक होता है और सरवण कहता है कि मैम आपको डिनर के लिए बुलाया है। तो रितिका कहती सॉरी दामिनी कहती है हाँ मैं आ रही हूँ। तो वो जाती है डिनर के लिए। मिस सिंघानिया तो बैठी हुई थी, तो दामिनी जाके बैठ जाती है। तो मिस सिंघानिया कहती है वैसे दामिनी, तो दामिनी जो है वो स्माइल कर रही थी क्योंकि उसे बस रितिका की छोटी छोटी बातें सोच के ही स्माइल आती थी। तो मिस सिंघानिया देखती है कि दामिनी के चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल है। तो वो कहती दामिनी क्या हुआ है। तो दामिनी कुछ भी नहीं। तो फिर से कहती दामिनी, तो दामिनी होश में आती और कहती हाँ 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 मम्मा क्या कह रही आप। तो कहती क्या हुआ है तुम्हें। तो दामिनी कहती कुछ नहीं मम्मा। तो वो कहती मैं ये पूछ रही थी कि अवनी का कोई फ़ोन आया था। तो दामिनी कहती हाँ मम्मा आया था, वो जब वहाँ पे लैंड हो गई थी फ़्लाइट तो उसने फ़ोन किया था मुझे, वो अच्छे से पहुँच गई है। तो कहती ठीक है फिर, और बाकी कुछ कहा उसने। तो दामिनी कहती नहीं मम्मा फ़िलहाल तो कुछ नहीं कहा उसने। तो ऐसे वो कुछ बातें करते बिज़नेस की, घर की, और दामिनी आज अच्छी मूड में थी, वो बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। ऐसी बातें करते करते फिर उनका खाना हो जाता है और वो सो जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं रितिका ने खाना बना लिया था। तो उसकी मम्मा आती है और कहती है अरे वाह तुमने पूरा खाना बना लिया अकेली। रितिका कहती है हाँ मम्मा। तो फिर वो खाना सर्व करते सब और खाना खा रहे थे। तो अमन खाना खाते खाते कहता है कि वैसे दी आप बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई है, तो हमारी जो भाभी होगी तो उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी अगर उन्हें खाना बनाना ना आता हो। तो रितिका कहती हाँ वैसे भी उसे खाना बनाना नहीं आता। तो वो जैसे ही ये कहती तो उसके पापा, उसकी माँ, उसका भाई उसकी तरफ देखने लगते कि क्या कहा अभी रितिका ने। तो उसकी माँ कहती है क्या क्या कह रही तू, खाना बनाना नहीं आता उसे। तो रितिका फिर कहती दिल में लो हो गया, घर बसा नहीं और उजाड़ने की कोशिश मैं खुद ही कर रही हूँ। तो वो अपनी मम्मा की तरफ देख के स्माइल करती है, कहती मम्मा मेरे कहने का मतलब था कि अगर उसे नहीं आता होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आता है, मैं उसे थोड़ा बहुत सिखा ही दूँगी। तो उसकी माँ कहती है हाँ वो भी है, ऐसे भी वो सामने वाले को ही आए ऐसा ज़रूरी नहीं हमें भी आना चाहिए, तो ये तो अच्छी बात है। तो रितिका कहती है हाँ है ना मम्मी। तो अमन कहता है नहीं माँ इन्होंने कुछ और कहा था। तो रितिका जो है उसकी तरफ देखती घूर घूर के गुस्से से और अपने हाथ से एक निवाला लेती और उसके मुंह में ठूसती है। ठूस ही रही थी क्योंकि वो 1 2 3 4 ऐसे 2 4 डाल ही दिए थे उसने, और कहती कि तू ये खाना है, ये अच्छा बना हुआ है, बहुत अच्छा बना है, मैंने बनाया है, खा ले खा ले। तो अमन जो है वो समझ जाता है और खा लेता है चुपचाप से। ऐसे ही उनका खाना हो जाता है, फिर जाके सब सो जाते हैं और ये रात ढल जाती है। अब दिखाते हैं दूसरी दिन मॉर्निंग में बहुत सवेरे सवेरे समायरा जो है वो अवनी को उठाती है, उठो अवनी अवनी उठो उठो। तो अवनी उठती है और कहती क्या हुआ समायरा। तो समायरा कहती जाओ रेडी हो जाओ हमें जाना है। तो वो कहती हमें कहाँ जाना है। तो कहती अरे चलो ना यार हम यहाँ घूमने आए ना, चलो चलो चलो। तो अवनी कहती ठीक है। तो जाती रेडी होके आती है। तो समायरा जो है वो रेडी हो चुकी थी और क्या था समायरा को जो है वो ठंड बच रही थी। हाँ उसने अपनी जो जैकेट से वो लाई थी वो, लेकिन कहते हैं ना कि वो कुछ अलग ही होता है यार, वो माहौल ही अलग होता है, वहाँ की ठंड ही अलग होती है।
तो जो समायरा थी उसे बहुत ठंड लग रही थी। तो जो अवनी है वो फिर अपने जो बैग से उसमें से एक जैकेट निकालती है और पीछे से समायरा के ऊपर रख देती है और कहती है ये लो, ये पहनो, इससे ठंड कम बचेगी। तो समायरा देखती है, उस जैकेट की तरफ देखती है और अवनी की तरफ देखती है और कहती है ये मेरे लिए? तो अवनी कहती है हाँ तुम्हारे लिए तो बाय किया है मैंने ये, तो घर जाके दूँ या अभी दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो समायरा उस जैकेट को देखती है और कहती है वाह, ये तो बहुत अच्छा है और कलर भी मेरा फेवरेट है, तुम्हें कैसे पता? तो अवनी कहती है पता है, कुछ चीज़ें पता हो जाती है लोगों की नज़रों से। तो समायरा कहती है स्मार्ट स्मार्ट। तो वो जैकेट पहन लेती है और मस्त मस्त अच्छी लग रही थी वो। तो वो अवनी की तरफ देखती है और कहती है अच्छी लग रही हूँ मैं, कैसे लग रही हूँ? तो अवनी जो है उसकी करीब आती है और उसकी जो कॉलर है उसे थोड़ा ठीक करती है और कहती है अच्छी लग रही हो। तो वो स्माइल करती है। फिर अवनी कहती है चलो। तो समायरा कहती है 1 मिनट। तो अवनी कहती है क्या हुआ? तो समायरा कहती है 1 मिनट रुको, और वो दौड़ कर जाती है और वो एक बैग लेकर आती है और अवनी के हाथों में देती है। तो अवनी कहती है ये क्या है? तो कहती है देखो तो सही। तो वो देखती है, उसमें से निकालती तो उसमें एक प्यारी सी उलन की शॉल थी, बहुत प्यारी, वाइट एंड क्रीम कलर की थी और उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया होता, बहुत अच्छे से वर्क किया गया था। तो वो कहती है शॉल ये मेरे लिए? तो समायरा कहती है हाँ मेरे तुम्हारे लिए। तो कहती है वाह। तो वो कहती 1 मिनट। तो वो ऐसे पूरा उसे फैलाकर अपने के ऊपर डाल देती है। कहती ये अब अच्छी लग रही है। तो तुम्हें पता है अवनी, इसमें एक खासियत भी है। तो अवनी उसकी तरफ देखती है और कहती है क्या? तो समायरा है ना उसे एक चीज़ दिखाती है। वो शॉल थी ना, उसके एक साइड में कुछ लिखा था। तो कहती ये। तो अवनी देखती है तो उस पर जो था उसमें बनाया गया था कि अवनी और समायरा का नाम, उनके पहले अक्षर एक अलग हिसाब से बनाए गए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो अवनी कहती है ये क्या है? तो समायरा कहती है ये है अवनी एंड समायरा। तो अवनी उसे अच्छे से देखने लगती है। तो हाँ, वो अवनी और समायरा के नाम ही थे। उन्हें इस तरीके से बनाया गया था कि वो समझ में भी ना आए और जो देखे उन्हें पता चले कि वो एक दूसरे में कितने घुल मिल गए हैं नाम। तो कहती ये तुमने बना के लिया? तो समायरा कहती हाँ मैंने खुद बना के लिया है ये तुम्हारे लिए। तो अवनी कहती लेकिन तुम तो फ़ोटो निकाल रही थी ना, तो तुम्हें टाइम कब मिला ये सब करने के लिए? तो समायरा कहती है फ़ोटो निकाल रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ध्यान में कुछ नहीं रहा। मैं अपनी चीज़ों को संभालना और समेटना अच्छे से जानती हूँ। तो अवनी जो है वो स्माइल करने लगती है। तो समायरा कहती है अब चलो भी? तो कहती है हाँ चलो। तो दोनों वहाँ से निकल के बाहर आते। अब बाहर देखते तो सब लोग उनका वेट ही कर रहे थे। तो सब कहते क्या यार तुम लेट हो गए? तो समायरा कहती है आई एम सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी। तो वो लोग गाड़ी में बैठ जाते। तो गाड़ी में बैठते तो वो अब निकल जाते अपनी अगली मंजिल की तरफ। अब यहाँ से वो लोग हैं ना, वो जाने वाले थे पोटाला पैलेस। अब पोटाला पैलेस का सफ़र उनका स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो जाते तो ये जो पैलेस है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। और इसे जो है वो 5वीं सदी के दलाई लामा ने बनाया गया था, उन्होंने बनाया था इसे। और जो है वो इसके जो पैलेस है उसके 2 हिस्से होते हैं, एक वाइट पैलेस और एक रेड पैलेस। जो वाइट पैलेस है वहाँ पे हम बोल सकते कि हिंदी में क्या बोलते, प्रशासकीय कार्यालय, जहाँ पे ऑफिस वर्क होता है वो था। और जो रेड पैलेस है वहाँ धार्मिक कार्य यानी कि गॉड ब्लेसिंग और वो होते हैं। तो ये जो है वो सब देख रहे थे, वाइट पैलेस को अच्छे से देख रहे थे, रेड पैलेस को अच्छे से देख रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था उन्हें। और वहाँ पे बहुत अलग अलग पेंटिंग्स थे, भिन्न चित्रकलाओं से और अलग अलग मूर्तियों से। ये जो रेड पैलेस था ये बहुत खूबसूरत दिख रहा था, खूबसूरत था। तो वो सब देख रहे थे। तो देखते देखते क्या होता है,
जो समायरा है वो अपनी को दिखाई नहीं दे रही थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। और अपनी जो है वो सारी चीज़ें देखने में इतनी व्यस्त हो गई थी तो उसका ध्यान ही नहीं रहा। तो वो परेशान हो जाती है कि समायरा कहाँ चली गई। तो वो समायरा को ढूंढने लगती है। तो जैसे ही वो समायरा को ढूंढ रही थी तो अचानक से क्या होता है, उसे पीछे से कोई आवाज़ देता है, अवनी। तो अवनी झट से पीछे मुड़ जाती है और सामने देखती तो हाथों में 2 कॉफ़ी लेते हुए समायरा खड़ी थी। तो समायरा कहती क्या हुआ तुम्हें। तो अवनी जो है वो दौड़ के उसके पास आती और कहती तुम पागल हो क्या, कहीं भी चली जाती हो मुझे बिना बताए। तो समायरा कहती सॉरी, मैं तो तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेने गई थी इतनी ठंड में, तो ठंड है इसलिए। तो अवनी कहती तुम मुझे बता के नहीं जा सकती थी, तुम मुझे ऐसे परेशान करना कब छोड़ोगी। और वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो समायरा को सुनाई जा रही थी। तभी सायशा आके कहती बस हो गया अवनी, कितना सुनाओगी उसे, वो सुनती जा रही, इसका मतलब ये नहीं कि तुम सुनाओगी। तो समायरा कहती है इट्स ओके सायशा, और अवनी की तरफ देखते और कहती अवनी शांत हो जाओ, मैं कहीं नहीं गई थी, बस कॉफ़ी लाने गई थी एंड आई एम प्रॉमिस अगली बार मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगी और फिर ही जाऊँगी, ओके। तो वो कहती कुछ नहीं कहती, वो ले लेती है एक कप कॉफ़ी का और पीने लगती है। तो कॉफ़ी अच्छी थी, बोल सकते हैं पटोला पैलेस में कॉफ़ी अच्छी मिलती है, वहाँ पे एक शॉप है, वो वहाँ से ली थी उन्होंने। तो सायशा और वो सब कहते कि हमारे लिए कॉफ़ी नहीं लाई तुम समायरा। तो समायरा कहती भाई वहाँ पे कॉफ़ी शॉप है, जाओ ले लो अपने लिए, तो तुम ले सकती हो। तो ऐसा कहती है और अवनी को कहती चलो अवनी कॉफ़ी पीते पीते चलते हैं। तो दोनों ही कॉफ़ी पीते पीते फिर वो पैलेस पूरा घूमते हैं, अच्छे से उसे निहारते हैं और बहुत अच्छी अच्छी पिक्स लेती समायरा उस पैलेस की और अवनी की भी उस पैलेस में, और अपनी की तीनों की भी बहुत अच्छे से पिक लेते हैं। फिर वो गाड़ी में आके बैठते हैं, फिर वो वहाँ से अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगली उनकी जो मंजिल थी वो थी थिक्सी मोनेस्ट्री। हाँ यही नाम है, गलती हो सकती है मेरे प्रोनाउंसिएशन में, बट हाँ थिक्सी मोनेस्ट्री यही प्लेस था। ये किला था जो वहाँ पे बनाया गया था और बहुत ऊंचाई पे था और बहुत खूबसूरत भी। तो ये लोग जो है वो उस किले में चढ़ाई करने लगते हैं। तो जो अवनी है अब उसे तो ऐसी जगह वो पहली बार आई थी, तो हाँ उसके लिए सारे चीज़ें नहीं थी, तो वो चल रही थी। तो समायरा जो है वो अवनी की तरफ देखती और कहती है अवनी तुम मेरे हाथ को थाम सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अवनी स्माइल करती है और समायरा का हाथ पकड़ लेती है और दोनों ही हाथों में हाथ लिए चले जा रहे थे। तो वो पूरा किला जो है वो देखते हैं और उस किले की खासियत ये थी कि वहाँ पे एक उड़न गैलरी थी, जिस गैलरी से लेह शहर जो है वो दिखाई देता था पूरा। मतलब वो कहते हैं कि इतनी ऊंचाई पे है और नीचे का सारा समाज जो है वो दिखाई देता है, तो वैसा ही था। तो वहाँ से उस उड़न गैलरी से वो लेह बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था और टाइम भी इवनिंग का हो चुका था और शाम हो गई थी। तो जो है ऊपर रेड स्काई, लाल आसमान और डूबता हुआ सूरज और नीचे लेह शहर, इतना खूबसूरत नज़ारा था वो कि मानो मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती, ये तो वहाँ जाके महसूस किया जा सकता है। तो वो जो नज़ारा था वो अवनी और समायरा जो है वो अपने हाथों को पकड़ते हुए देख रहे थे और वो अपनी आँखों से उस नज़ारे को कैप्चर कर रहे थे। तभी समायरा क्या करती है, अपना कैमरा निकालती है और फ़ोटो लेने लगती है और वो बहुत प्यारी प्यारी पिक्स लेती है अपनी की, उस नज़ारे की, उस लेह शहर की, बहुत प्यारी प्यारी। तो ऐसे ही फिर वो नीचे आ जाते किले से और वापस लेह की तरफ चले जाते। तो वापस जाते ऐसे उनका दिन गुजर जाता है। और दूसरी तरफ मुंबई में दिखाते हैं कि जो हमारे दिखाते हैं उसने दामिनी से छुट्टी ले ली थी आज
क्योंकि उसकी माँ आई थी और वो अपनी मम्मा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। उसकी मम्मा इतने दिनों बाद आई थी इसलिए। और जो दामिनी थी वो ऑफिस तो चली गई थी, पर जैसे ही वो अपने कैबिन में जाती है उसे वो पूरा नज़ारा फिर से याद आता है और बस पूरा दिन वो वही नज़ारा फील कर रही थी, वही हीट उस रूम में फील कर रही थी और वही नज़ारा और वही यादें लेकर वो पूरा दिन गुजार देती है। और जो रोशनी थी वो जो है वो आज घर पे आने वाली थी और वो शाम के वक्त अपने घर आ जाती है। और जैसे ही आती है, अब रोशनी भाई रोशनी, वो चिल्लाते हुए दौड़ते हुए आती है, मम्मा, दीदी, अपनी दी, दामिनी दी, मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती, भाई आराम से, इतना क्या चिल्ला रही हो। तो वो कहती मम्मा मम्मा, और उन्हें ऐसे घुमाती है, शोल्डर से पकड़ते घुमाती है। जैसे ही वो मिस सिंघानिया को घुमा रही थी तो मिस सिंघानिया कहती, अरे पापा बस करो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो रोशनी फिर रुक जाती है और कहती है, क्या मम्मा आप भी। तो मिस सिंघानिया कहती है, अरे भाई मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। तो रोशनी कहती है, किसने कहा आपसे, आप तो इतनी ब्यूटीफुल और यंग हैं कि मतलब क्या ही कहे। तो उसकी मम्मा कहती, हो गया तेरा, तो आजा इधर। तो वो उसे हग कर लेती है। फिर रोशनी भी अपनी मम्मा को हग करती है और कहती, मम्मा आई मिस यू सो मच। तो उसकी मम्मा कहती, बेटा आई मिस यू ऑल्सो। वैसे क्या किया किया तुमने वहाँ पे। तो कहती, मम्मा आपको क्या बोलूँ मैं। तो वो सब कुछ बताने लगती कि मैंने ये किया वो किया, वहाँ पे ये हुआ वो हुआ। और बीच में वो बता भी देती कि उसके उंगली को जो है, उसकी नेल्स को चोट लग गई थी। तो मिस सिंघानिया कहती, अरे दिखाओ। तो उसका हाथ पकड़ लेती और कहती, ये कैसे हुआ तुम्हें, तुम अपना ख्याल नहीं रखा। तो कहती, मम्मा अरे रखा था मैंने, गलती से हो गया, जाने दीजिए ना, अब देखिए मैं ठीक हूँ, मेरी उंगली भी ठीक है। तो वो देखने लगती, फिर वो ऊपर नीचे करके पूरी उसकी उंगली जो है वो उसकी उंगली देख लेती है और फिर कहती है कि ठीक है फिर, पर तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना। तो वो कहती, सॉरी मम्मा, अगली बार मैं अपना ख्याल ज़रूर रखूँगी, ओके। तभी क्या होता है, दामिनी भी आ जाती है और दामिनी जैसे ही रोशनी को देखती है और कहती, रोशनी। तो रोशनी दामिनी की तरफ देखती है और उसके पास भी भाग के दौड़ते हुए जाती है और कहती, दी 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 दी, कैसी है आप। तो वो कहती, मैं तो ठीक हूँ, तू कब आई। तो वो कहती, दी मैं तो अभी आई हूँ। तो वो कहती है, मुझे देखने दे तुझे कि कैसी गई थी कैसी वापस आई है। तो वो कहती, क्या दी आप भी मम्मा की तरह, मैं भली खाती गई थी और भली अच्छी आई हूँ। तो वो हंसने लगते हैं। फिर वो उन्हें बिठाती है और कहती है, तो क्या क्या किया वहाँ पे तुमने। तो वो कहती है, मैंने तो बहुत कुछ किया मम्मा, आपको पता है वहाँ पे मुझे सब बहुत प्यार से रखते थे, बहुत प्यार भी करते थे मुझसे। तो वो कहते, मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, उससे तो कोई भी प्यार करने लगे। तो ऐसे वो बहुत सारे कैम की बातें करते हैं और फिर मिस सिंघानिया कहती कि भाई अब तुम जाओ आराम करो। तो वो कहती, जी मम्मा। तो वो अपने कमरे में जाती है, मिस सिंघानिया और मिस दामिनी अपने अपने कमरे में। तो जब वो अपने कमरे में जाती है तो अपने कमरे को देख के कहती है, आई मिस यू सो मच, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। ऐसे वो अपने कमरे से बातें कर रही थी और फिर कहती है, ठीक है फिर अभी हम कल बात करेंगे, अब मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। तो वो फिर सो जाती है। ऐसे करके वो पूरा दिन इनका गुजर जाता है और वो रात ऐसे ही चली जाती है। फिर दिखाते हैं कि दूसरे दिन जो है वो रितिका जल्दी जल्दी उठ के रेडी हो गई थी। हाँ भाई, क्योंकि उसने कल पूरा दिन दामिनी को देखा नहीं था, उसने छुट्टी जो ली थी। तो वो रेडी हो जाती है और बाहर आ जाती है। तो उसकी मम्मा बोलती है, रितिका तुम इतनी जल्दी रेडी होके क्या कर रही हो। तो वो कहती, मम्मा मुझे ऑफिस जाना है। तो कहती, इतनी जल्दी। तो कहती, हाँ मम्मा, कल मैं गई नहीं थी ना, तो मेरा बहुत सा काम रह गया है। तो कहती, ठीक है बेटा, तो कुछ खाओगी। तो कहती, नहीं मम्मा, मैं ब्रेकफास्ट भी वही कर लूँगी। तो वो कहती, अरे लेकिन। तो कहती, प्लीज़ ना मम्मा, जाने दीजिए ना। तो कहती, ठीक है फिर जाओ। तो वो चली जाती है। और क्या होता है, दामिनी से भी रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसने भी तो उसे
अपनी रितिका को बहुत मिस किया था कल। तो वो भी जल्दी जल्दी उठ जाती है और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाती है। और बहुत जल्दी जल्दी में ब्रेकफास्ट कर रही थी, तो उसे मिस सिंघानिया है, वो कहती दामिनी क्या हुआ है तुम्हें, तुम इतना जल्दी जल्दी क्यों कर रही हो। तो कहती कुछ नहीं मम्मा, आज बस एक कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट क्लाइंट की मीटिंग है तो बस उसी के लिए। तो मिस सिंघानिया कहती अच्छा ठीक है। तो दामिनी भी अब ब्रेकफास्ट कर लेती। तभी क्या होता है, वहाँ पे उसके कानों पे आवाज़ आती है, वहाँ पे रितिका आ चुकी थी। तो रितिका कहती तो बस हम यहीं ठहर जाते हैं और बाकी देखेंगे अगले एपिसोड में। तो अब फिर से वही कहना पड़ेगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। और बस आपको स्टोरी अच्छी लगे, आई होप सो। धन्यवाद।